सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम एक बड़े गंभीर प्रश्न पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और वो प्रश्न ये है कि भाई हर साल 14 अप्रैल को बहुजन समाज धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाता है और 15 अप्रैल को हम आज की तरह इस विशेष चिंतन की स्थिति में रहते हैं कि क्यों? क्यों? केवल अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए क्यों देश के विभिन्न भागों से दलितों की हत्याओं की खबरें आती रहती हैं। ठीक। तो बने रहिएगा आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में और हम इस घटना को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हर साल ये घटना घटती है और कहीं न कहीं देश के किसी न किसी भाग में केवल अम्बेडकर जयंती मनाने की वजह से किसी न किसी हमारे बहुजन या दलित साथी की हत्या कर दी जाती है। ठीक। तो चलिए आज के इस प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को जो इस बार अम्बेडकर जयंती मनाने के बाद घटी है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो दर्शकों, कल जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सभी लोगों ने, देश के सभी लोगों ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई, बड़े धूमधाम से मनाई। और अब तो बहुजन समाज इतना सशक्त मजबूत हो गया है कि देश और दुनिया के तमाम सारे देशों में बड़े धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक। शासन प्रशासन भी दबाव में रहता है और अब तो देश की मुख्य ब्राह्मणवादी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, वो दोनों भी बड़े पैमाने पे अम्बेडकर जयंती मनाने का दिखावा करते हैं। और इस बार की तो अम्बेडकर जयंती में विशेष रूप से बीजेपी आरएसएस के लोगों ने बड़े पैमाने पे आयोजन भी किए थे। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, अम्बेडकर जयंती मनाते हुए दिखाई देते हैं कई चित्रों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री, तमाम सारी ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि देश में लोग अम्बेडकर को एक महान नेता के रूप में स्वीकार चुके हैं और बड़े पैमाने पे अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया जा रहा है। और सच भी है, इस देश में अब बहुत बड़े पैमाने पे अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक। पर इस सब सच के बाद, मतलब ये सब एक सच है, पर इस सच का एक स्याह पहलू भी है। ठीक है। इसका एक डार्कर साइड भी है और वो डार्कर साइड ये है कि हर साल अम्बेडकर जयंती मनाने के बाद 14 अप्रैल, 15 अप्रैल को ये ऐसी खबरें बड़ी आम होती हैं कि कहीं न कहीं किसी दलित को अम्बेडकर जयंती के उत्सव में मार दिया गया, दंगे हो गए, हत्या कर दी गई। ऐसी खबरें बड़ी आम हैं। इस बार की भी अम्बेडकर जयंती के बाद देखिए इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। मैं आपको एक बड़े बीभत्स हत्याकांड की तरफ ले जाऊँगा, जो खबरों में नहीं आया। अगर ये हिंदू-मुस्लिम मामला होता ना, तो बड़े पैमाने पे मीडिया से कवर कर लेता। आप देखिए मस्जिदों पे झंडे फहराते हुए किसी की हत्या हो जाती है, तो महीनों बहस होती है। लेकिन अम्बेडकर जयंती के बाद देश के जातिवादी लोग जब दलितों की हत्या कर देते हैं, तो ये खबरें कभी चर्चाओं में नहीं आती या किसी सामान्य खबर की तरह कुछ पन्नों में निकाल कर गायब कर दी जाती हैं। ठीक। तो देखिए अम्बेडकर जयंती के बाद की ये खबरें बड़ी आम हैं। अम्बेडकर जयंती में एटा में बवाल हो गया, दलित युवक को गोली मार दी। ये खबर आपने देखी होगी। ये 14 अप्रैल 2025 एबीपी न्यूज़ ने इसे कवर किया। ठीक है। मैं आपको इसी तरह की एक बड़ी बीभत्स खबर की तरफ लेके चलूँगा जो इस बार अम्बेडकर जयंती पर घटी है। अम्बेडकर जयंती पर झंडा लगाने को लेकर बवाल, ये खबरें भी आपने सुनी होंगी। इसके बाद क्या बोलते हैं, एटा में जो शोभा यात्रा के वजह से एक दलित युवक को हत्या कर दी गई। तो हम एक बड़े खतरनाक खूनी संघर्ष की तरफ चलते हैं जो अम्बेडकर जयंती पर डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती और उस जुलूस की वजह से घटा। जी हाँ, हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इस देश के बीमारू राज्यों में से एक है। बेहद जातिवादी और बीजेपी का ब्राह्मणवाद का गढ़ है। ठीक। बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे ब्राह्मणवाद और जातिवाद में डूबे हुए हैं। ये खबर यहीं से आ रही है, मध्य प्रदेश के ही मुरैना से आ रही है। मुरैना वैसे भी अपने हथियार और लोगों के कुख्यात चरित्र के लिए जाना जाता है। तो अम्बेडकर जयंती पर मुरैना में भारी बवाल और खूनी संघर्ष की ये खबर है और बड़ी ही बीभत्स और खतरनाक खबर है। बड़ी ही जातिवादी खबर है। ठीक। ये कुछ न्यूज़ साइट्स ने इसे कवर भी किया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये देश जातिवाद की खबरों को ज़्यादा महत्व नहीं देता। ठीक है।
तो चलिए मैं आपको इस खबर की तरफ बताता हूँ कि दैनिक भास्कर लिखता है कि अंबेडकर जयंती के जुलूस को लेकर मुरैना में, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के मुरैना में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और 3 लोग गिरफ्तार हुए, 1 की मौत हो गई और 2 घायल हो गए, मार दिया गया। केवल इसलिए क्योंकि अंबेडकर जयंती का जुलूस निकाल रहे थे, डीजे बजा रहे थे और भाई तुम तो निम्न जाति के लोग हो, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई, औकात कैसे हुई अ, हमसे उच्च जाति के लोगों के सामने डीजे बजाने की। आप समझते हैं ना? ये हर साल की कहानी है जो दोहराई जाती है। मामला क्या है, थोड़ा-सा इस मामले को समझिए कि घटना मुरैना की है, डीजे बजाने को लेके विवाद बताया जा रहा है मीडिया के हिसाब से, पर मामला शुद्ध जातिवादी है। दलितों के उत्सव से जो वहाँ की उच्च जातियाँ हैं, जो आजकल कुछ ओबीसी में भी गिनी जाती हैं, उन्हें तकलीफ़, उसका सीधा मामला है। तो ये मुरैना के एक गाँव हिंगोना गाँव हिंगोना खुर्द गाँव की एक घटना है और ये छापते हैं कि जानकारी के अनुसार जाटव समाज के लोग अंबेडकर जयंती पर रैली निकाल रहे थे और वे डीजे बजा रहे थे और गुर्जर समाज के लोगों ने उन्हें डीजे बजाने से मना किया। इसको लेके विवाद हो गया, ये घटना बताई जा रही है और इसमें दैनिक भास्कर छापता है कि दरअसल गुर्जर समाज के एक घर में एक बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था और इसीलिए उन्हें तेज डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। इस बात को लेकर गाली-गलौच हो गई और फिर बात गोलीबारी तक आगे बढ़ गई। ठीक है। तो दर्शकों, पूरा मामला ये है कि भाई अम्बेडकर जयंती पर जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में बड़े पैमाने पर उत्सव का माहौल था और इस देश में डीजे बजाने का तो चलन है। मतलब ये सिर्फ़ डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को लेकर ही ये मानदंड क्यों हैं? इस देश में 9-9 दिन दुर्गा और गणेश बैठते हैं और भोंपू लगा-लगा के पूरे देश में लोगों में हर चौराहे पे ज़बरदस्ती लोगों के दिमाग में गाने ठुसाए जाते हैं धर्म जाति विशेष के। ठीक? तो कोई समस्या नहीं है। रोज़ बारातें निकलती हैं, डीजे बजते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है। और जो खुद डीजे डीजे बजाने को आपत्ति ले रहे हैं, ये खुद शादियों में डीजे बजाने के साथ बड़ी-बड़ी बंदूकों से फायर करते हैं और निम्न जाति के लोगों के सामने ज़्यादा दिखावा करते हैं, तब भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अम्बेडकर जयंती पर एक दिन दलितों की औकात कैसे हो गई? इन्होंने डीजे बजा दिया, वो भी उच्च जाति के लोगों के सामने, ठीक? ये मामला है। तो डीजे बजाने को लेके विवाद है, बताया जाता है कि भई ये विवाद क्या बोलते हैं एक बच्चे का जन्मदिन चल रहा था, ठीक है? और ये जो परिवार था गुर्जर समाज का परिवार था। अब गुर्जर वैसे तो ओबीसी में आते हैं पर मध्य प्रदेश में ये खुद को क्षत्रिय समझते हैं, ठीक है? इसे थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब आरक्षण लेना होता है तो ये सब लोग ओबीसी बन जाते हैं, वैसे ये लोग क्षत्रिय हैं, ठीक? तो ये क्षत्रिय खुद को समझते हैं वहाँ पे गुर्जर मध्य प्रदेश में और ये शासक भी रहे हैं, ये भी सही बात है, इनके कई राजाओं ने शासन भी किया। तो एक गुर्जर समाज का परिवार था और बताया जाता है कि उनके यहाँ जन्मदिन मन रहा था। अब मइन मन रहा था, नहीं मन रहा था, जन्मदिन मनना एक बहुत छोटी-सी घटना होती है, ठीक? मन रहा था, नहीं मन रहा था, वो तो अलग बात है। लेकिन जन्मदिन मन रहा था, उसी समय जो है अम्बेडकर जयंती का जुलूस निकल रहा था, डीजे बज रहा था और भाई गुर्जरों को लिए असहनीय हो गया कि उनके घर के सामने डीजे बजा दिया ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ में और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और इस बात को लेके गोलीबारी हो जाती है। क्या मामला है देखिए तो डीजे बजाने को लेके गाली-गलौच होने लगी और इसी बीच बताया जाता है कुछ युवकों ने अचानक फायर कर दिया। सोमवार रात 10 बजे हालात बिगड़ गए। आरोप है कि बहस के दौरान गुर्जर समाज के कुछ युवकों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और गोली लगने से संजय पिप्पल नाम के युवक की, दलित युवक की क्या बोलते हैं मौके पर ही मौत हो गई। आप दर्शकों, ब्लेटेंट जातिवाद और घृणा का उदाहरण है। मीडिया से डीजे बजाने की घटना से विवाद बता रहा है, सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। असलियत में डीजे से इससे कुछ लेना-देना ही नहीं। ये जातिवादी अकड़ है। गुज्जरों की जो खुद को ठाकुर मानते हैं, उनकी जातिवादी अकड़ है, ठीक? उनके लिए बड़ा असहनीय है। नहीं तो जन्मदिनों में कोई बंदूकें ले लेके नहीं बैठता है। आप समझिए बात को, ये सुनियोजित है। पहले से बंदूक लेके तैयारी होगी, ठीक? और पहले से इस चीज़ को लेके तैयारियाँ कर ली गई हों कि दलित आएँगे तो इन्हें सबक सिखाएँगे। ये सब मंदिर जन्मदिन-वन्मदिन का मामला नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही रैली वहाँ से निकलती है, ये वहाँ पे क्या बोलते हैं इस बात को लेके ऑब्जेक्शन करते हैं कि तुम डीजे क्यों बजा रहे हो? अब मज़ेदार बात देखिए, ये गुज्जर लोग खुद डीजे बजाते हैं।
ये नवदुर्गे मनाते हैं, ये गणेश उत्सव मनाते हैं, 8-8 9-9 दिन दिमाग पागल करके रखते हैं लोगों का। ये खुद शादियाँ निकालते हैं और उसमें डीजे बजाते हैं। लेकिन अम्बेडकर जयंती पर एक दिन तुमने डीजे कैसे बजा लिया दलितों ने, इनके लिए बड़ा असहनीय हो गया। और आप इस बात को समझिए कि इतना असहनीय हो गया कि गाली-गलौच के बाद सीधी गोली मार दी। मतलब डीजे बजा रहे हो, उस बात को लेके चर्चा हो सकती थी, पुलिस में रिपोर्ट हो सकती थी, मामला शांति से सुलझाया जा सकता था, पर नहीं, तुम दलित हो, तुम्हारी औकात कैसे है डीजे बजाने की, और सीधी गोली मार दी। ठीक है? और इस सीधे गोलीकांड में एक युवक जो था, उसकी मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया, वो भी अस्पताल में है। उसके भी दाएँ हाथ में गोली लगी हुई है और उसे जिला अस्पताल ग्वालियर में रेफ़र कर दिया गया है, और एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। ये गोलीबारी में घायल कर दी। सीधे गोलियाँ चला दी दर्शकों। रैली निकाल रहे हो, डीजे बजा रहे हो, इसलिए गोली चला देंगे हम। आप मज़ेदार बात देखिए। और इन जातिवादी गुज्जरों से मेरा ये पूछना है कि ये बताओ कि अगर ये किसी बामन की बारात होती तो तुम्हारी औकात हो जाती गोली चलाने की? निकलती होंगी ना बामन की बारातें भी, उनमें भी डीजे बजते होंगे। किसी ठाकुर की बारात होती, राजपूत की होती, तो तुम्हारी औकात हो जाती गोलियाँ चलाने की। क्यों? राजपूतों की बारातें नहीं निकलती क्या? ठीक, वो तो रातों में निकालते हैं, तब तो इन्हें तकलीफ नहीं होती है। दलितों के डीजे बजाने से ही तकलीफ है क्या? ठीक, तो मीडिया इसे डीजे बजाने का विवाद बता रही है, पर असलियत में डीजे तो बहाना है। बात ये है कि गाँव में इन दलितों की औकात कैसे हो गई कि ये अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं और छाती पे चढ़ के डीजे बजा रहे हैं। बात उस जातिवादी अकड़ की है, ठीक। अन्यथा तो डीजे तो हर चौथे दिन किसी न किसी शादी में बजता ही है, और ऐसे जन्मदिन-वन्मदिन तो लोग मनाते रहते हैं। अब ये गुज्जर लोग भी जन्मदिन मनाते हैं, बताओ, ठीक। बात भी सुन लो इनकी, दारू खोट्टे एक नंबर के, ठीक। ये स्थितियाँ हैं। और उस जातिवादी अकड़ में इन्होंने गोलीबारी की हुई है। अन्यथा तो ब्राह्मणों की शादियों पे कभी गोलियाँ नहीं चली, ठाकुरों की बारातों में बज रहे डीजेओं पे कभी गोलियाँ नहीं चली। ये गुज्जर घर से तक बाहर नहीं निकलते, जब राजपूत निकलते हैं अपनी मूँछों पे ताव दे के, तब ये अपना पिछवाड़ा दबा के कहीं बिल में घुस जाते हैं। तब इनकी बंदूकें कहाँ गायब होती हैं। ये सब दलितों के ऊपर ही चलती है, ठीक? तो मीडिया इस घटना को डीजे बजाने का विवाद बता रहा है, जबकि वास्तव में शुद्ध जातिवादी गाँव का विवाद है। जहाँ अम्बेडकर जयंती मनाने के वजह से हमारे बहुजन समाज के एक साथी को शहादत देनी पड़ी, 2 घायल हो गए। बात ये है, इन जातिवादी गुज्जरों से ये सहन नहीं हुआ कि ये मना कैसे रहे, ठीक? तो गोलीबारी हो गई और गोलीबारी में ये एक व्यक्ति की हत्या हो गई और 2 घायल हैं। अब उनका क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। और इसको मीडिया ने छापा भी है, भारत न्यूज़ छापता है कि अम्बेडकर जयंती का निकली यात्रा गुज्जर समुदाय के लोगों ने दलितों को उतारा मौत के घाट। इस तरह की खबर छपी हुई है। इसके अलावा बाकी मीडिया सोर्सेज़ भी खबर छाप रहे हैं अपनी, देख लीजिए। न्यूज़ 18 छापता है कि मृतकों के परिजनों ने धरना दिया और मुरैना गोलीकांड में बड़ा एक्शन। वो फिर मृत व्यक्ति को लेके धरना भी दिया गया, नहीं तो शासन प्रशासन सुनता क्यों है? अम्बेडकर जयंती की रैली पर बवाल, गुज्जर समाज ने की फायरिंग। देख लीजिए, सीधा गुज्जर समाज ने फायरिंग, ये लिखा हुआ है ये देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आईबीसी 24, ठीक। ये सब ने मिलके प्लान तरीके से ये सब हत्याकांड को अंजाम दिया हुआ है। ये घायल युवक है जिसकी तस्वीरें हैं, गंभीर रूप से घायल है, गोली चली हुई है, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं। ये कोई डीजे-वीजे वाला विवाद नहीं है, शुद्ध जातिवादी विवाद है। दलितों को उनकी औकात याद दिलाना है, बात यही है। ये इन्हें ठकुराई भरी हुई है जो गुज्जरों की, ठीक। पर मृत्यु के बाद शव को लेकर धरने पे बैठा गया। बड़ी दबाव के बाद शासन प्रशासन मजबूर हुआ और उन आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई की गई। और ये देखिए, मतलब ये देखिए, ये महिलाएं दलित समाज की रोती बिलखती हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि ये युवा बहुजन समाज का ये लड़का केवल डॉक्टर अंबेडकर की रैली निकाल रहा था, खुशी में रैली निकाल रहा था। सब डीजे ही तो बजा रहे थे यार, रोज डीजे बजता है इस देश में। हर गली मुक्कड़ मोहल्ले पे मंदिरों में बड़े बड़े भोंपू लग के गाने बजते हैं। ये सब रोज होता है। पर दलितों ने अगर आवाज निकाल दी तो गोली मार दोगे। ये शुद्ध जातिवाद है और बड़ा घृणास्पद है। शहरों में भले ही कुछ भी हालात हों, गांव के हालात आप समझते हैं क्या है, ठीक। तो पुलिस पर दबाव पड़ा, फिर बाद में बताते हैं कि भाई 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरजर गुज्जर, धर्मवीर गुज्जर, महेंद्र गुज्जर सहित आरोपियों के एफआईआर की गई है और 1-2 गुज्जर हैं उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, बब्बर गुज्जर वगैरह।
आप समझिए ये समझ सकते हैं किस तरह के ये जातिवादी लोग हैं और इन्होंने खुलेआम गोली मारी हुई है, ठीक? इसमें कोई डीजे-वीजे वाला मामला तो नहीं दिखता, जातिवाद का मामला दिखता है। परिजनों ने मांग की हुई है कि इन लोगों के बंदूकों के लाइसेंस जो हैं, उन्हें रद्द किया जाए और आर्थिक सहायता दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और साथ में इन गुज्जरों के मकान तोड़े जाएँ। दर्शकों, मुसलमान होता तो अब तक बुलडोज़र चल गए होते। मध्य प्रदेश भी कुख्यात है बुलडोज़र चलाने के लिए। अब चूँकि गुज्जरों की बात है, ऊँची जात के लोगों की बात है, ये मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं ये समुदाय के लोग ताकतवर हैं, तो ना बुलडोज़र चलेगा और ना को होगी। कोई दलित आरोपी होता तो दलितों पे अभी तक बुलडोज़र चल गए होते, कोई मुसलमान होता तो भी हो गया होता। लेकिन भाई आप समझिए बात को, पैसे वाले ऊँचे लोग हैं, ठीक? कैसे होगा? दर्शकों, जातिवाद के स्केल में एक बड़ी अहम चीज़ है, आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर दलित उन्हें हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाती और इस देश के ऊँची जात के लोगों के पास हथियार भरपूर होते हैं। तो जातिवाद इन हथियारों से भी संचालित होता है, ठीक? इसमें बड़ा रोल है इन हथियारों का। अगर इस देश के सभी जातिवादियों से उनके हथियार छीन लिए जाएँ, तो इन्हें मुश्किल पड़ जाएगी, ये संख्या बल में बेहद कम है। इन्हें लड़ाई फिर बराबरी की होगी और तब ये टिक नहीं पाएँगे। तो ये जो बंदूक, हथियार के लाइसेंस बड़ी आसानी से सवर्णों को मिल जाते हैं, ऊँची जात के लोगों को मिल जाते हैं, पैसे वाले ताकतवर लोगों को मिल जाते हैं, जिसके दम पे ये जातिवाद चलाते हैं। गुज्जरों के यहाँ इतनी बंदूकें कहाँ से आईं और इन लाइसेंस किसने दे दिए? ये गंभीर प्रश्न है और यही लाइसेंस और हथियारों की माँग जब दलित समाज के लोग करते हैं, तो क्यों रिजेक्ट कर दिए जाते हैं? ये गंभीर प्रश्न है। भाई, हथियारों के माध्यम से भी जातिवाद संचालित होता है और जब तक सवर्णों के हाथों में हथियार रहेंगे, वो इनका उपयोग दलितों पे करते रहेंगे, ठीक? तो हथियारों की बराबरी, ये भी इस देश में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो आगे चल के बहुजन समाज को ध्यान में रखना चाहिए कि या तो सवर्णों से उनके हथियार छीने जाएँ या दलितों को भी हथियार रखने की अनुमति दी जाए। क्योंकि भाई जान तो दलित की खतरे में है, क्योंकि इस देश का सवर्ण हथियार लेके घूम रहा है, उसके घरों में हथियार है। तो दलितों को अपनी माँगों में अब हथियारों की माँग भी रख लेनी चाहिए, क्योंकि हथियार रखोगे तो जान सुरक्षित रहेगी और हथियार रहेगा हाथ में, तो किसी उज्जर-गुज्जर की हिम्मत नहीं होगी कि गोली चला दें। अगर अम्बेडकर जयंती निकालने वाले दलितों पे भी 10-15 हथियार होते ना, तो उज्जर-गुज्जर घरों से बाहर नहीं निकलते, पिछवाड़ा छुपा के बैठे होते। इन्हें पता है कि इस देश की जातिवादी सरकारें, व्यवस्था दलितों को हथियार की लाइसेंस ही नहीं देती। लेकिन इन उज्जर-गुज्जरों के पास, सवर्णों के पास भर-भर के हथियार होते हैं। यानी बड़ी आसानी से इनके ही भाई-बंधु हथियार के लाइसेंस दे देते हैं। तो हथियारों के दम पे भी जातिवाद चलता है, चल रहा है और मुझे लगता है बहुजन समाज को इस हथियार वाली व्यवस्था का भी निराकरण कर लेना चाहिए। अपनी माँगों में हथियारों की माँग भी रखिए, ठीक? जातिवाद से रक्षा के लिए हर दलित को हथियार रखने की अनुमति होनी चाहिए, ठीक? तो ये एक बड़ा खतरनाक सा पक्ष है इस पूरे घटनाक्रम का। अब देखिए इस मामले में आगे क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन ये एक सच्चाई है और ये हमेशा का उठता हुआ प्रश्न है कि ये तस्वीरें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की भले ही हमें क्या बोलते हैं कुछ और संदेश देती हों, पर देश की वास्तविक सच्चाइयाँ कुछ और हैं। आज भी गाँव देहातों में सिर्फ़ डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, अपने महापुरुष की जयंती मनाने के लिए दलित समाज के लोगों को शहादत देनी पड़ती है। हर साल, हर साल आप देखेंगे अम्बेडकर जयंती के बाद कहीं न कहीं गोलीबारी, हत्याकांड होता है, दलितों की जानें ली जाती हैं। पिछले साल भी महाराष्ट्र का एक केस था, जहाँ एक दलित युवक को मार दिया गया था, ठीक? ये आम बात है। तो एक सवाल जो यथार्थ के रूप में खड़ा है कि आखिर क्यों? भई आखिर क्यों? क्यों केवल अपने महापुरुष की जयंती मनाने के लिए दलितों को शहादत देनी पड़ती है? आज भी क्यों देश के विभिन्न भागों में केवल अम्बेडकर जयंती मनाने पर दंगे होते हैं, मार-पिटाई की जाती है, दलितों को रोका जाता है? अरे तुम अपनी क्या बोलते हैं धार्मिक यात्राएँ निकालते हो, खुलेआम निकालते हो और क्या बोलते हैं अपनी तलवारें लहराते हो, तब तो कोई तकलीफ नहीं है, किसी दलित ने आके तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक? तो दलित अगर एक दिन निकाल लें तो क्या परेशानी है? अभी रामनवमी का जुलूस निकाला था, कौन से दलित तुम्हें रोकने आया? खूब तलवारें निकालते हो,
लहराते हो वहाँ पे। तो ये किस तरह का जातिवाद है और किस तरह की जातिवादी मानसिकता है जो जा ही नहीं रही और इसका संरक्षण किया जा रहा है, ये बड़ा अजीब है। और कब तक आखिर? आखिर कब तक दलित अपनी जानों की शहादत देंगे सिर्फ़ अपने महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए? ये गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से निकाला जाना चाहिए। ठीक? तो बड़ा दुखद है और बहुजन समाज के लिए बड़ा दुखद विषय है। सिर्फ़ डीजे बजाने के लिए भई इस देश में सभी लोग तो डीजे बजाते हैं, कौन नहीं बजाता? क्या बामन डीजे नहीं बजाते? क्या क्षत्रिय डीजे नहीं बजाते? राजपूत नहीं बजाते? या उज्जर-गुज्जर नहीं बजाते? ये सब खूब नंगा नाच करते हैं अपने धार्मिक आयोजनों में, अपनी शादियों में, दिन-रात 9-9 दिन तक धर्म के नाम पर ये तमाम गाने भोंपू बजाते रहते हैं। कोई दलित समाज से कहीं ऑब्जेक्शन उठाने नहीं जाता। तो फिर दलितों के लिए ये मानदंड क्यों? ठीक? भाई ये प्रश्न है कि भाई अगर डीजे बजाना गलत है, सबके लिए गलत है, केवल बहुजन समाज के डीजे बजाने से आपत्तियाँ होती हैं, बाकी से नहीं होती। तो ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं, बात डीजे का नहीं है, बात जातिवाद का है। ये जातिवादी लोग हैं और ये जातिवादी लोग दलितों की प्रगति और उनके उत्थान से चिढ़े हुए हैं। दलितों का संगठित होना, सशक्त होना और मजबूत होना इन्हें खलता है। ठीक? तो दर्शकों ये एक सच्चाई है। आज भी अंबेडकर जयंती बगैर दलितों के खून के इस देश में नहीं मनाई जाती है। कहीं न कहीं हमारे किसी न किसी दलित बहुजन साथी को शहादत देनी पड़ती है। ठीक? तो दुखद है ये, तकलीफ़दायक है और ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक। चलिए दर्शकों, तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही और हम फिर अ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए विषय के साथ। और कृपया इस वीडियो को लोग बहुजन समाज तक पहुँचाइए ताकि उन्हें कुछ वास्तविकताएँ और सच्चाइयाँ पता चलें इस देश की और वो अपने महापुरुषों के महत्वों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक? तो चलिए, आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में नए विषय के साथ।